नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम दोस्तों करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4। ठीक है, तो यदि आपने पहला, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है दोस्तों, तो आप जाकर इसके बाद देख लीजिएगा, तभी आपको चौथा पार्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, यदि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस की है, जिसमें हम बेसिक ऑफ परसेंटेज के बारे में हमने जाना है, तो आपको ये पार्ट जरूर समझ में आएगा। क्लियर है साथियों? इसमें हम कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों ये आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई चौड़ाई जो है 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल जो है x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आयत की लंबाई में पहले 40% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो उसकी चौड़ाई को क्या कर रहे हैं साथियों, 20% क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हमको ये बताना है साथियों कि आयत का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ जाता है, आपको ये बताना है आपको ठीक है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है साथियों, वो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे आयत होता है, ये होती है हमारी क्या, लंबाई, और ये होती क्या दोस्तों, चौड़ाई, है ना। तो क्या कर रहा है, लंबाई में 40% बढ़ा रहा है, मतलब इसमें 40% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर चौड़ाई में क्या कर रहा है, 20% घटा रहा है, मतलब इसमें जो है 20% क्या कर रहा है दोस्तों, कम कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल जो है x% बढ़ जाता है, तो आपको बताना है कि वो x% जो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। वही फर्स्ट वाला तरीका दोस्तों, फॉर्मूला वाला तरीका हम अपनाते हैं। पहले 40% बढ़ रहा है तो प्लस का 40, फिर 20 घट रहा है तो माइनस का 20। प्लस माइनस का इंटू क्या होगा दोस्तों, माइनस। 40 इंटू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। तो दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल। 40 में से 20 घटाओगे 20 बचेगा, माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 8। तो 20 में से आप 8 घटा दिए, कितना आ गया, 12%। प्लस का 12% आ रहा साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रफल होगा वो 12% बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल 12% क्या होगा साथियों, बढ़ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये चीज आप समझ गए होगे। ये चीज मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। अब इसमें मैं आपके सामने लाने वाला हूँ दूसरा तरीका, कि दूसरे तरीके से मान लो यदि आपको सॉल्व करना है इस सवाल को, तो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो देखने वाले हैं हम सेकेंड वे इसका, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले जो है आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है साथियों, तो 40% बढ़ा दी जाती है, तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। इसके बाद चौड़ाई चौड़ाई जो है 20% घटा दी जाती है, तो 20% का मतलब क्या होता है साथियों, 1/5। ठीक है, ये दोनों चीज मैं आपको बता चुका हूं। यदि किसी ने नहीं देखा है वीडियो, तो जाके उन वीडियो को आप देख लेना, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। तो पहले दोस्तों लंबाई क्या होता है, 40% बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब है यदि 5 रहा होगा, कितना रहा होगा साथियों, 5। तो 40% बढ़ा दी जाती है, मतलब 5 में 2 की वृद्धि कर दी जाती है। 5 में कितने की, 2 की। तो 5 में 2 बढ़ा दोगे साथियों, तो कितना हो जाएगा, 7। 7 हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, हाँ। इसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि 20% जो है चौड़ाई घटा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि चौड़ाई 5 रहा होगा, कितना, 5, तो 20% घटा दिया जाता है, मतलब 5 में 1 घटा दिया जाता है। 5 में कितना घटा दिया जाता है, 1। 5 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, अब क्या करोगे दोस्तों, इतना हो गया सॉल्यूशन हमारा। अब इन दोनों को गुणा कर दो, तो 5 गुणा 5 कितना होगा, 25। 7 गुणा 4 कितना होगा, 28। तो आप देख रहे हो दोस्तों, पहले हमारा क्या था, 25 था, है ना। पहले हमारा क्षेत्रफल क्या था, 25। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 28। इसका मतलब शुरू में हमारा वैल्यू था 25, अब वैल्यू कितना हो गया, 28। बढ़ रहा है साथियों, 25 से 28 हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3। अब ये 3 किस में बढ़ रहा है दोस्तों, 25 में, तो नीचे क्या हो जाएगा, 25। परसेंट निकालना है दोस्तों, किससे इंटू कर दोगे, 100 से। ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 गुना 3 कर दोगे साथियों, तो कितना हो जाएगा, 12%। तो आप देख रहे हो ना, क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, 12%। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 12% बढ़ रहा है। क्लियर है साथियों, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। इस चीज को मैं एक बार और समझा देता हूँ, जो मैंने आपको सेकेंड मेथड बताया है उसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, आप ध्यान से यहाँ पे, यदि थोड़ा भी ध्यान इधर उधर जाएगा तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखिए 40% क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है लंबाई को। 40% का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 2/5।
फिर चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। पहले आप लंबाई 40% बढ़ा रहे हो, मतलब 5 रहा होगा। कितना रहा होगा? 5। 40% बढ़ा रहे हो मतलब 5 में 2 बढ़ा रहे हो, 5 में 2 बढ़ा दो कितना हो जाएगा? अब आप चौड़ाई 20% घटा रहे हो, मतलब यदि पहले 5 रहा होगा, कितना रहा होगा? 5। 20% घटा रहे हो मतलब कितना घटा रहे हो? 5 में 1 घटाओ कितना हो जाएगा? 4। अब इन दोनों गुणा कर दोगे, 5 गुणा 5 25, 7 गुणा 4 28, है ना? तो मतलब ये हुआ साथियों कि पहले हमारे पास क्षेत्रफल था 25। कितना था? 25। अब कितना हो गया दोस्तों? 28 हो गया। भाई पहले हमारे पास क्षेत्रफल कितना था? 25 था। अब कितना हो गया हमारे पास क्षेत्रफल? 28 हो गया ना। तो 25 से 28 हो रहा है। कितना हो रहा है? 25 से 28। तो कितना बढ़ रहा है साथियों? 3। 3 बढ़ रहा है कि नहीं? अब 3 कितने में बढ़ रहा है बता सकते हो? 3 25 में बढ़ रहा है ना। 25 से 28 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। 3 कितने में बढ़ रहा है? 25 में बढ़ रहा है। इंटू किससे कर दोगे साथियों? 100 से। किससे कर दोगे? 100 से। परसेंट में निकालना है ना इसलिए, है ना। अब 25 से 100 कट जाएगा। 25 चौको 100। अब 3 गुणा 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 12%। अब तो क्लियर हुआ आप सभी का। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल जो है 12% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा दोस्तों? 12% जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। आप एक बार अच्छे से इसको देख लो। समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही बताओ मुझे आप। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही साथियों। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या हम अगले क्वेश्चन पे चलें? बताइए। आप ये चीज समझ गए हो, मैंने 2 बार बताया है, अब तो आप समझ गए होगे। ये आ गया आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब क्या कह रहा है? वर्ग। वर्ग बोल रहा है ना। वर्ग जानते हो कि नहीं जानते हो? वर्ग ऐसे बनता है हमारा। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। ये हो गया हमारा वर्ग। यदि ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का। वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? बराबर होती हैं। होती कि नहीं? बिल्कुल होती हैं। अब हमसे ये कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो हमसे ये पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों यदि आप नहीं जानते हो तो जान लो कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ साथियों भुजा गुणा भुजा। क्योंकि भुजा स्क्वायर है मतलब भुजा का 2 बार क्या है? गुणा है। और वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा रहा है साथियों। इसका मतलब इस भुजा में 10% बढ़ेगा तो इस भुजा में भी 10% बढ़ेगा। बताइए क्या इतनी सी बात क्लियर है? भाई क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा मतलब इस भुजा में भी 10% बढ़ेगा और इस भुजा में भी 10% बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, पहले 10% की वृद्धि होगी, इसके बाद फिर से 10% की वृद्धि होगी। तो आप देख रहे हो 10% की वृद्धि कितने बार हो रही है? 2 बार हो रही है। फॉर्मूला लगा दो आप, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 प्लस 10 प्लस हो जाएगा 10 गुणा 10 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे? 1। अब ये 10 और 10 कितना होगा? 20। 20 और 1 कितना हो जाएगा? देखो 10 10 20, 20 और 1 21। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो रही है। बताओ क्या ये पहला वाला मेथड क्लियर है आपका? फर्स्ट वे या फर्स्ट मेथड क्लियर है आपका? ये समझ में आ रहा है सभी को? ये तरीका तो आप सभी को ही कर लोगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका। ठीक है, देखो साथियों 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/10। ठीक है, अब 10% 2 बार बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा पहले रहा होगा 10। पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा? 10। 10% बढ़ रहा है मतलब 10 में कितना बढ़ रहा है? 1। 10 में कितना बढ़ रहा है? 1। 10 में 1 बढ़ाओ कितना होगा? 11। फिर से 10% बढ़ रहा है साथियों। यहाँ पे भी 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10। मतलब पहले रहा होगा 10। 10% बढ़ रहा है, 10 में 1 बढ़ रहा है। 10 में 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। अब क्या करोगे दोस्तों? इन दोनों को गुणा कर दोगे तो 10 गुणा 10 कर दोगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। फिर 11 गुणा 11 कर दोगे कितना हो जाएगा? 121। तो आप देख रहे हो पहले हमारे पास क्षेत्रफल कितना था? 100। अब हो गया 121। ये पहले हमारे पास कितना था? 100 था। अब कितना हो गया बताओ? 121 हो गया। कितना बढ़ रहा है बता सकते हो? 100 था, अब हो गया 121। कितना बढ़ रहा है?
21 बढ़ रहा है साथियों। अब ये 100 से 121 हो रहा है, 21 बढ़ रहा है। 21 किस में बढ़ रहा है? 100 में। तो 21/100 परसेंट निकालोगे तो किससे इंटू कर दोगे? 100 से। 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो रही है। बताओ क्या किसी को दिक्कत? आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, यदि चीजें समझ में आ रही दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करो। क्लियर है दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो क्या हम आगे बढ़ें? बताइए दोस्तों, आगे चले हम। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है साथियों? यदि एक वृत्ताकार या वृत्त की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? आपको ये बताना है। क्या बताना साथियों आपको? यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो आपको ये बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्या कोई बता सकता है इसको? बताओ इसका जल्दी आंसर क्या होगा। कोई भी बताओ इसका आंसर। वेट कर रहा हूँ आंसर का, राइट आंसर का क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ इसको करके। टाइम नहीं लगना चाहिए किसी को भी। देखो, टाइम किसी को ज्यादा नहीं लगना चाहिए साथियों। क्या? चलो मैं आपको इसको बता देता हूँ। क्या कह रहा है? यदि एक वृत्ताकार या वृत्त की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? देखो, वृत्त है दोस्तों, वृत्त ऐसे होगा, आप सभी जानते हो ऐसे वृत्त होता है। और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे होती है, ये क्या होती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को आप जानते हो हम किससे दर्शाते हैं? आर से। तो त्रिज्या में 31% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब आर में 31% की वृद्धि करने की बात कर रहा है। कितने परसेंट की? 30% की। अब हमसे पूछ ये रहा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो यदि आपको नहीं पता दोस्तों तो मैं बता देता हूँ कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, तो पाई ही रहेगा, लेकिन आर स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर इंटू आर, मतलब आर गुणा आर। देखो, आर में 31% की वृद्धि हो रही है, किसमें? आर में। इसका मतलब 31% यहाँ पे भी बढ़ेगा और यहाँ पे भी 31% बढ़ेगा। इसका मतलब 2 बार 31% बढ़ गया। कितने बार दोस्तों? 2 बार। इसका मतलब पहले 31% बढ़ा, फिर से 31% बढ़ गया। 2 बार 31 बढ़ रहा है, वही वाला फॉर्मूला लगा दो। 31 + 31 + 31 गुणा 31 में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये तरीके में दिक्कत नहीं आ रही होगी साथियों, क्योंकि हमने ऐसे कई क्वेश्चन कर लिए हैं। 31 और 31 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 62। 62 प्लस कितना है दोस्तों? 31 गुणा 31 करोगे तो आ जाएगा 961। ये 31 का स्क्वायर है, ठीक है। 31 गुणा 31 करोगे तो आ जाएगा 961। 100 है मतलब 2 जीरो है, जब 2 जीरो हटाओगे तो 2 स्थान बाद लग जाएगा दशमलव। इसका मतलब ये हो जाएगा 9.661। जब आप 62 में 9.61 जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा 71.61% की हो रही है वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही दोस्तों? 71.61। क्या मेरी ये बात क्लियर है साथियों? बताइए, किसी को डाउट तो नहीं? अब यहाँ पे आप दूसरा तरीका भी देख लीजिए। ये तरीका तो आप देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो, यदि आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखा है, तो अब आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा साथियों तो आपको दिक्कत होगी। चलिए इसका दूसरा तरीका हम देख लेते हैं, समझिए। देखो, 31% की वृद्धि हो रही, 31% की वृद्धि 2 बार हो रही। पहले 31% बढ़ रहा है, फिर से 31% बढ़ रहा है। और 31% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 31/100। इसका मतलब ये हुआ मेरे साथियों, यदि यदि आपकी क्षेत्रफल है पहले 100 रहा होगा, कितना रहा होगा? 100। 100 में 31 बढ़ रहा है, 100 में कितना बढ़ रहा है? 31। 100 में 31 बढ़ रहा है मतलब अब कितना हो गया? 131। पहले 100 रहा होगा, 31 बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 131।
फिर से 31% बढ़ रहा है। 31% का मतलब फिर से 31/100, मतलब पहले कितना रहा होगा 100। 31% बढ़ गया तो फिर से कितना होगा 131। अब क्या करोगे, दोनों का गुणा, तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000। 131 का 131 के साथ गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 17,161। क्या हो जाएगा 17,161। अब आप देख लो दोस्तों, पहले हमारे पास क्षेत्रफल कितना था 10,000। क्षेत्रफल हमारे पास कितना था 10,000। अब कितना हो गया 17,161, बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ रहा है साथियों 7,161 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 7,161 बढ़ रहा है। अब 7,161 कितने में बढ़ रहा है 10,000 में। कितने में 10,000 में। परसेंट निकालना है, किससे इंटू कर दोगे 100 से, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो 7,1 है 1। अब देखो दोस्तों 2 जीरो है, जब आप 2 जीरो हटाओगे तो 2 स्थान बाद लग जाएगा यहाँ पे दशमलव। का मतलब ये हुआ हमारे पास आंसर आ गया 71.61% की हो रही है वृद्धि। क्लियर है साथियों यहाँ तक। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो। पहला और दूसरा तरीका दोनों क्लियर है। यदि आपका पहला और दूसरा तरीका क्लियर है दोस्तों तो हम आगे बढ़े। बताइए क्या साथियों पहला और दूसरा तरीका क्लियर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन में हम कुछ बेलन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपके पास बेलन वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, जिसका आंसर आ जाए बताइए, बाकी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बेलन है और बेलन की ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है, पहले 35% की वृद्धि, और त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि 10% की वृद्धि की जाती है। तो आपको बताना है साथियों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। समझ लो दोस्तों, आप यहाँ पे थोड़ा पहले बेलन ऐसे होता है, मैं आपको थोड़ा बना के बता देता हूँ। ये हो गया हमारा बेलन, है ना। और ये क्या होता है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई जिसको आप एच से दर्शाते हो, ये ऊंचाई हो गई हमारी, है ना। क्या हो गई ये ऊंचाई। और यहाँ पे बेलन का होता है त्रिज्या जिसको आप आर से दर्शाते हो, ये क्या होता है आर। आर मतलब क्या होता है त्रिज्या, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है ऊंचाई में 35% बढ़ा रहा है, ये ऊंचाई है ना, तो इसमें 35% बढ़ा रहा है इसमें। और क्या कह रहा है त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो, तो ये त्रिज्या हो गई ये वाला, इसमें कितना बढ़ा रहा है 10% की वृद्धि हो। तो अब हमसे ये पूछ रहा है साथियों कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की बात कर रहा है ना, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यदि आपको नहीं पता है साथियों तो मैं आपको बता देता हूं कि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है साथियों 2πr/h। यहाँ पे 2 पाई में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आर एच का मतलब होता है आर गुणा में एच। अब क्या कह रहा है साथियों ऊंचाई में 35% की वृद्धि, मतलब यहाँ पे 35% की वृद्धि होगी। फिर क्या कह रहा है त्रिज्या में कितनी वृद्धि 10% की वृद्धि, मतलब यहाँ पे 10% की वृद्धि होगी। का मतलब ये हुआ साथियों कि केवल 2 ही बार वृद्धि हो रही है, एक बार 35% की वृद्धि हो रही है और एक बार 10% की वृद्धि। लगा दो आप वही वाला फॉर्मूला, पहले 35% की वृद्धि फिर कितने परसेंट की वृद्धि 10% की वृद्धि। तो कैसे करोगे साथियों दोनों बार वृद्धि हो रही है, तो क्या करोगे आप 35 प्लस 10 प्लस क्या कर दोगे 35 गुणा 10 बटे में क्या कर दोगे 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो 35 10 कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे 45। फिर यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, देखो एक जीरो है तो एक स्थान बाद क्या लगा दोगे दशमलव, क्या लगा दोगे साथियों दशमलव। तो 45 और 3.5 जोड़ दोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 48.5। इसका मतलब ये हुआ साथियों की 48.5% की वृद्धि हो रही है। क्या क्लियर है यहाँ तक। बताइए साथियों क्या इतनी सी चीज क्लियर है। इस तरीके से आप कर लोगे सवाल को। यदि ये तरीका आपसे बन जाएगा तो आप दूसरे तरीके से भी ट्राई कर लेना। मैं हर क्वेश्चन में दूसरा तरीका आपको नहीं बता सकता क्योंकि ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है तो क्या हम आगे चलें।
क्या हम अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों? बताइए, आगे चलें हम। आगे चलते हैं दोस्तों और कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे ये वाले क्वेश्चन पहले, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे तरीके से, तो आप ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। मतलब 10% पहले बढ़ाया गया, उसके बाद कितना बढ़ाया गया? 20%। तो क्या बोल रहा है दोस्तों? यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो, यदि अंतिम मूल्य कितना हो? 33। पहले 10% बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया? 20%। तो अब जो अंतिम मूल्य आ रहा है वो कितना हो? 33 हो। कितना हो? 33। तो प्रारंभिक मूल्य बताना है, मतलब शुरू में कितना मूल्य था हमको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम करते हैं। देखिए, पहले 10% की वृद्धि कर रहा है, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा, मतलब भिन्न वाले तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि इन सवालों को हम भिन्न से जल्दी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको भिन्न वाले तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। देखो, कौन सा हर सवाल में अलग अलग तरीका लगता है, और कौन सा सवाल किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना है, और वही तरीके से करना है आपको। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से इस सवाल को आप जल्दी 10 सेकंड में भी कर सकते हो साथियों। एक्स वाले से करोगे तो इसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोला है, मैंने आपको कि दूसरा तरीका भी जानना जरूरी है। तो जितना तरीके मैं आपको बताऊंगा साथियों, वो सारे के सारे के तरीके आपको सीखना है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा तरीका किस क्वेश्चन में जल्दी लग जाए और कौन सा न लगे, इसलिए आपको जल्दी वाला जो है लगाना है और लेट वाला छोड़ देना है, ठीक है। प्रैक्टिस सबकी रखनी चाहिए आपको, लेकिन जल्दी जिससे हो रहा है क्वेश्चन उसको हमको पहले करना है। तो क्या कह रहा है दोस्तों? पहले 10% बढ़ा रहा है, फिर कितने परसेंट बढ़ा रहा है? 20% बढ़ा रहा है। तो आप ये मुझे बताओ, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 20% का मतलब क्या होता है? बता सकते हो? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। क्लियर है? ये तो सबको पता ही होगा। अब देखना, पहले 10% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 रहा होगा। पहले कितना रहा होगा? 10। 10% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 10 में 1 की वृद्धि कर रहा है। तो 10 में 1 की वृद्धि करोगे तो पहले 10 रहा होगा, 1 की वृद्धि कर दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 हो जाएगा। 11, ये वाला सॉल्व कर लिया हमने। अब दूसरी बार क्या कह रहा है साथियों? 20% की वृद्धि कर रहा है। 20% की वृद्धि कर रहा है, मतलब पहले कितना रहा होगा? 5। कितना रहा होगा? 5। अब 20% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 5 में 1 की वृद्धि कर रहा है। 5 में 1 की वृद्धि कर दोगे तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6 हो जाएगा। बस, दो ही बार तो वृद्धि कर रहा है। अब लाइन खींच देना यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेना आप। एक चीज का और ध्यान रखना, यदि यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो आप काट देना, ठीक है। कैसे काटोगे? तिरछा काटोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो, आपको जो है तिरछा काटना है, सीधा नहीं काटना है। कैसे काटना है साथियों? तिरछा, ऐसे। यदि सामने सामने कट रहे हैं तो सामने सामने काट सकते हो, ऐसे तिरछा कट रहे हैं तिरछा काट सकते हो, ऐसे कट रहे हैं तो काट सकते हो, ऐसे कट रहे हैं तो काट सकते हो। आपको जो है ऐसे 10 10 और 5 को नहीं काटना है। समझ रहे हैं मेरी बात? 10 और 5 को नहीं काटना है। क्लियर है मेरी बात? मैंने क्या बोला? यदि 10 11 आपस में कट रहे हैं तो काट दो, 5 6 कट रहे हैं काट दो, 6 10 कट रहे हैं काट दो, 5 11 कट रहे हैं काट दो, लेकिन 10 5 और 11 6 को नहीं काटना है, ठीक है। चलो देखो, दो पंचे क्या हो जाएगा? 10। दो तिहाई क्या हो जाएगा? 6। कट गया बस। अब 5 और 5 का गुणा कर दो, 25। 11 और 3 का गुणा कर दो, 33। तो साथियों हमारे पास ये आ गया 25, यहाँ पे आ गया 33। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पहले शुरू में वैल्यू कितनी रही होगी? 25। का मतलब ये हुआ कि शुरू में वैल्यू कितनी रही होगी? 25, और बाद में बढ़ के वैल्यू कितनी होगी? 33। समझ रहे मेरी बात? पहले कितनी वैल्यू रही होगी? 25, और बाद में कितनी होगी? 33। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, देखो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो। तो दोस्तों हमारा अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य क्या आ रहा है? 33। और क्वेश्चन भी कह रहा है अंतिम मूल्य कितना हो? 33। का मतलब 33 बराबर कितना दे दिया? 33 दे दिया। अब हमसे बोल रहा है प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। जब यहाँ पे 33 बराबर 33 है, उसी प्रकार जो प्रारंभिक मूल्य हमारे पास 25 है, तो 25 बराबर भी क्या होगा साथियों? 25 ही होगा।
25 बराबर क्या भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा नंबर, ऑप्शन 25। क्या होगा मेरे साथियों? का राइट आंसर क्या होगा, बता सकते हो? क्या होगा? 25 होगा। क्लियर है इतनी बात? बताइए। इतनी सी बात क्लियर है? तो अब चलते हैं हम इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन पे। इसी प्रकार का मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाऊंगा ना साथियों, तो अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखो, इसको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो अपलोड होने के बाद दोबारा देख लेना। मैं इसलिए नहीं समझा सकता अभी दोबारा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी कम है कि नहीं? मैं हमेशा ही टाइम 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 कम रहता है मेरे पास, आप लोग भी जानते होंगे। क्या करना, वीडियो अपलोड होने के बाद दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, आएगा ही समझ में। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ, ठीक है? देखो, क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 20% कम की जाती है। एक संख्या पहले 20% क्या की जाती है, कम की जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है, 20% की वृद्धि की जाती है। पहले 20% कम किया जाता है दोस्तों, पहले 20% क्या किया जाता है, कम। पहले 20% कम किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब 20% बढ़ाया जाता है। तो क्या बोल रहा है, परिणामी संख्या। परिणामी संख्या मतलब जो अंतिम संख्या हमें मिल रहा है। परिणामी संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या शुरू वाली संख्या है ना, तो जो अंतिम संख्या मिल रहा है वो शुरू वाली संख्या से कितना कम है, 20 कम है। तो मूल संख्या क्या है आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम देखते हैं इसको। पहले क्या कह रहे हैं दोस्तों, 20% जो है कम किया जाता है, और 20% का मतलब होता है 1/5। फिर 20% बढ़ाया जाता है, 20% का मतलब 1/5 ही होता है। तो पहले 20% कम किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब 5 रहा होगा। पहले 20% कम किया जाता है तो पहले कितना रहा होगा, 5। अब 20% कम किया जा रहा है, मतलब 5 में 1 कम किया जा रहा है, तो 5 में 1 कम कर दी, कितना हो गया, 4, है ना? अब दूसरी बार 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, मतलब यदि पहले 5 रहा होगा, पहले कितना रहा होगा, 5, तो 20% बढ़ा दिया, मतलब 5 में 1 बढ़ा दिया। 5 में 1 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? अब क्या करोगे, आप दोनों का इंटू कर दोगे, तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा साथियों, 25। कितना हो जाएगा, 25। 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा साथियों, 24। कितना हो जाएगा, 24। अब आगे दोस्तों, आगे आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, जो 25-24 आए हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ये 25 आया है और यहाँ पे कितना आ गया, 24 आया है। इसका मतलब क्या हुआ है, 25-24 क्या आया हुआ है? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 25 जो था शुरू वाला मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य था, मूल संख्या था, है ना? और जो 24 आया है वो अंतिम संख्या है। 24 क्या है, अंतिम। इसको आप परिणामी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, परिणामी। ठीक, तो देखो, पहले हमारे पास 25 था, अब कितना हो गया, 24। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। पहले हमारे पास 25 था, अब 24 हो गया, 1 कम हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 कम नहीं है, कितना कम है, देखो ऊपर क्वेश्चन है 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। तो हमारे हिसाब से 1 कम है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 कम है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी, 20। 1 की वैल्यू कितनी, 20 ना। देखो 1 से 20 हो रहा है। अब हमसे पूछ रहा है मूल संख्या क्या है, हमारी मूल संख्या है 25। साथियों, जब 1 की वैल्यू 20 है तो आप 25 की वैल्यू निकाल लो। देखो 1 से 20 हो रहा है, 1 से 20 हो रहा है, मतलब 1 में 20 का गुणा हो रहा है। 1 में किसका गुणा हो रहा है, 20 का। इसी प्रकार आपको 25 की वैल्यू निकालनी है। 25 बराबर हो जाएगा 25 गुणा 20, या 20 गुना हो जाएगा 25 गुणा 20 करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा साथियों, 500 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन आप 10 से 20 सेकंड में कर सकते हो, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। क्लियर है दोस्तों? क्या इतनी सी बात मेरी क्लियर है? जिसको एक बार समझ में नहीं आया तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा देखना, प्लीज दोबारा देखना, तिबारा देखना, चीजें क्लियर होंगी। देखो पहली बार पढ़ रहे होगे ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल दिक्कत होगी, होगी और होगी। ठीक है, यहाँ तक यदि बात क्लियर है आप सभी को, तो अब मैं चलूंगा आगे। आगे कुछ क्वेश्चंस जो है मैं करूंगा साथियों।
मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों क्या यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे चलें। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दोस्तों 3 बार वृद्धि होगी। 3 बार वृद्धि होगी इन क्वेश्चंस में दोस्तों, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इन क्वेश्चंस में कितने बार वृद्धि होगी? 3 बार वृद्धि होगी। 3 बार वृद्धि होगी, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि पहले 20% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन 2 बार पढ़े थे ना। लेकिन अब आप क्वेश्चन करोगे कि पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 30% की वृद्धि हो रही है। तो 3 वाला क्वेश्चन आप करोगे अभी। कितने बार वाला? 3 बार वाला अब आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। तब घन के प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दिया जाए? 10%। तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? घन कैसे होता है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हो। कभी ना कभी आपने जो इसको जरूर बनाया होगा। उतना अच्छा बन नहीं रहा है, बट लगभग इस तरह घन होता है। ये हमारा क्या बन गया? घन। है कि नहीं? अच्छे से बना नहीं है। इसको जो है हम अच्छे से बना देते हैं एक बार। घन कैसे होता है मुझे पता है, अच्छे से बनेगा नहीं, दोबारा लगता है और न बिगड़ जाए। चलो मान लेते हैं यही घन है, तिरछा ही बन गया। ऐसे ही होता है घन, है ना। ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा घन। और इसको हम बोलते हैं भुजा। भुजा मतलब एक साइड है ना, ये वाला साइड, सब भुजा, सब भुजाएं हैं। और दोस्तों इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 10वीं में, 12वीं, 10वीं में, 8वीं में। यदि ये 5 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। घन में सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा रहा है। मतलब भुजा में जो है 10% बढ़ा दे। कितना बढ़ा दे? 10%। तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? पहले तो आप ये बताओ कि घन का आयतन होता क्या है। देखो, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब मतलब समझते हो? क्यूब का मतलब 3 बार गुणा भुजा, गुणा भुजा, गुणा क्या? भुजा। बच्चों की तरह बताना पड़ता तुम लोगों को, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अब देखो भुजा में 10% बढ़ाएगा, तो पहले इस भुजा में 10% बढ़ेगा, फिर इस भुजा में 10% बढ़ेगा, फिर इस भुजा में 10% बढ़ेगा। देख रहे हो 3 बार बढ़ रहा है। पहले 10%, फिर 10%, फिर 10%। 3 बार आपको इसमें बढ़ाना पड़ेगा। का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब 3 बार वृद्धि वाला हुआ ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार। का मतलब ये हुआ कि आपको पहले पहले भुजा में 10% बढ़ानी है, दूसरे में भी 10% बढ़ानी है, वृद्धि की बात कर रहा है। और तीसरे में भी 10% वृद्धि बात कर रहा है। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है दोस्तों? का मतलब 10-10% कितने बार बढ़ाओगे? 3 बार। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, तो एक काम करो दोस्तों, पहले 2 बार निकाल लो ना आप। पहले आप 2 बार 10% निकाल लो, है ना। फिर जो आएगा उसका आप इसके साथ निकाल लेना। निकाल लें हम, चलो। 2 बार वृद्धि हो रही मतलब 10 प्लस 10, प्लस क्या होगा? 10 गुणा 10 बटे में क्या हो जाएगा साथियों? 100 हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या होगा दोस्तों? 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया। 10 और 10 कितना हुआ? 20। यहाँ पे 1 बचा, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ पे हम निकाल लिए 21 की वृद्धि हो रही है। निकाल लिया ना 21 की। अब यहाँ पे क्या है? 10 बचा ना भाई, पहले 21 की वृद्धि हो रही है, इन दोनों का निकाल लिए हम। अब बचा क्या हमारे पास? 10% की वृद्धि। तो अब 21 और 10 का निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? 21, 10 प्लस 21 गुणा 10 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 21 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 31। यहाँ पे 21 लिखा हुआ है साथियों, नीचे है 10। जब 10 को हटाओगे, 10 में 1 0 है, तो एक स्थान बाद यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। 31 और 2.1 जोड़ दोगे साथियों, तो हो जाएगा 33.1% की वृद्धि। समझे मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 33.1% की वृद्धि हो रही है। दोस्तों क्वेश्चन को आराम से समझना है, ठीक है। देखो, जब भी 3 बार दे
तो पहले आप 2 बार का निकालना, कितने बार का? 2 बार का, है ना। हमने 2 बार का निकाला है ना दोस्तों। देखो यहाँ पे हमने 2 बार निकाल लिया 10-10 का, फिर 10-10 का यहाँ पे क्या आ गया 21। अब आप 21 और 10 का निकाल लो, ये देखो यहाँ पे हमने 21 और 10 का निकाला, ये है ना। तो पहले आप 2 का निकाल लो, फिर बाद में कितने का निकाल लो, 2 का निकाल लो। क्लियर है मेरे साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा वाला मेथड। देखो, जब 3 की वृद्धि की बात करें, जब 3 की वृद्धि की बात करता है तो दूसरे वाले मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पे साइड में बताने वाला हूँ दूसरा वाला मेथड। ये मिट क्यों नहीं रहा यार? लैपटॉप ना स्लो हो जाता है। एक सेकंड दोस्तों। स्लो काम कर रहा है थोड़ा, 2 सेकंड रुकिएगा। हाँ, फिर थोड़ा सा इसको भी मिटाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं अब इसको आप आगे कैसे सॉल्व करोगे आप। ठीक, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों सेकंड मेथड। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, तैयार हो जाओ आप लोग। कंफ्यूज नहीं होना, परेशान भी नहीं होना, आराम से देखो। देखो, 10% कितने बार बढ़ा रहा है? 3 बार। पहले 10% बढ़ाया, फिर से 10% बढ़ाया, फिर से 10% बढ़ाया, ये तो समझ गए होगे अभी। और 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब यदि पहले 10 रहा होगा, पहले कितना रहा होगा 10, 10 में 1 बढ़ा दिया, 10 में 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 11। फिर दूसरी बार 10% बढ़ा रहा है, मतलब फिर से 10 रहा होगा, 10 में 1 बढ़ा दोगे 11। फिर से 10% बढ़ा दिया, मतलब फिर से 10 रहा होगा, 10 में 1 बढ़ा दोगे 11। 3 बार निकाल लिए हम, हो गया ना 3 बार। बस अब इंटू कर दो तीनों का। अब इंटू कर दो क्या? 10 गुना 10 कर दो कितना हो जाएगा 1000। 11 गुना 11 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1331। कितना हो जाएगा 1331। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आयतन रहा 1000, पहले आयतन कितना रहा 1000, अब कितना हो गया 31। पहले आयतन रहा 1000, अब हो गया 1331। कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे साथियों? 331 बढ़ रहा है। भाई पहले 1000 था, अब 1331 हो गया ना। सिंपल दिख रहा है, 331 बढ़ रहा है। अब 331 कितने में बढ़ रहा है? 1000 में। परसेंट निकालो, किससे इंटू कर दोगे? 100 से। किससे इंटू कर दोगे? 100 से। अब जो कट रहा है काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे हमारे पास बचा 331। अब देखो दोस्तों, जब 1 जीरो हटाओगे तो एक स्थान बाद लग जाएगा दशमलव। इसका मतलब हमारे पास आ गया 33.1% की वृद्धि होगी। की वृद्धि होगी मेरे प्यारे दोस्तों। 33.1% यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है हमारे पास 33.1%। तो आप देख रहे हो दोनों मेथड से सेम आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट तरीके से आप क्या करोगे, पहले 2 बार निकालोगे, फिर 2 बार में जो आएगा फिर उसको और थर्ड से निकाल लोगे। और सेकंड मेथड तो आप देख रहे हो, सेकंड मेथड को आप एक बार में ही कर सकते हो। यहाँ तक यदि मेरी बात क्लियर है तो अब हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि एक सिलेंडर एक सेकेंड, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? क्या कह रहे हैं, सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। सिलेंडर मतलब कंफ्यूज नहीं होना, सिलेंडर का मतलब बेलन ही होता है। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बेलन। तो मैंने अभी आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, कि पहले एक क्वेश्चन मैंने हमने सॉल्व किया था, ये बताया सिलेंडर होता है, ये होती है उसकी हाइट और ये होता है त्रिज्या आर। ये हाइट ही होती है इधर भी, है ना। तो क्या कह रहा है, त्रिज्या को 50% कम कर रहा है। त्रिज्या मतलब क्या होता है दोस्तों? आर। आर को क्या कर रहा है? 50% कम कर रहा है।
ऊंचाई को 50% बढ़ा दी जाती है। ऊंचाई मतलब हाइट को 50% क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ा रहा है। हमसे बोल रहा है आयतन में कितना परिवर्तन होगा। आयतन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आयतन। तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि सिलेंडर का आयतन या बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो बदलेगा नहीं, आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, बगल में एच है मतलब गुणा में क्या है, एच। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, 2 बार आर में वृद्धि होगी और एच में 1 बार ही वृद्धि होगी। हमने पिछले क्वेश्चंस में ये सब देख लिया है। तो आर में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 50%, मतलब 50% की वृद्धि इस आर में होगी। फिर इस आर में भी 50% की क्या होगी, वृद्धि। एच मतलब हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो रही, 50%, मतलब यहाँ पे 50% की वृद्धि होगी। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है 50% की कमी हो रही है ना। त्रिज्या में 50% की कमी हो रही है, मतलब यहाँ पे त्रिज्या में 50% की कमी होगी और फिर से यहाँ पे त्रिज्या में 50% की क्या होगी, कमी होगी। आर मतलब त्रिज्या में 50% की कमी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आर है तो 2 बार 50% की कमी होगी। क्या होगी साथियों, 2 बार 50% की क्या होगी, कमी। एक बार होगी 50% की कमी, फिर से एक बार 50% की कमी। ऊंचाई तो एक ही बार है, 50% की वृद्धि हो रही, मतलब 50% क्या हो जाएगी साथियों, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है क्या यहाँ तक मेरी बात? यदि यहाँ तक मेरी बात क्लियर है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। क्लियर है दोस्तों, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो, यदि फर्स्ट वाले मेथड से जाओगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले मेथड में पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। 50 कम हो रहा है, 50 कम हो रहा है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया आपने। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू है, मैंने मान लिया x% आया, फिर इसको और इसको आप लेकर चलोगे। ठीक है दोस्तों, कर लोगे आप। मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड मेथड, क्योंकि अभी मेरे पास है टाइम कम। मैं आपको सेकेंड मेथड बता देता हूँ इसको मिटा के। ये चीजें तो आप समझ गए होगे, है ना। मैं आपको अभी सेकेंड मेथड समझा देता हूँ, इसके बाद आप फर्स्ट मेथड जो है खुद से कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों, एक बार मिट जाए तो मैं आपको सेकेंड मेथड से इसको बता देता हूँ। ठीक, चलो देखते हैं सेकेंड मेथड इसका क्या है। देखो, पहले क्या कह रहा है, 50% की कमी हो रही है। देख रहे हो यहाँ पे आप, कमी कमी वृद्धि। 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। पहले 50% की कमी हो रही है, इसका मतलब 2 रहा होगा, कितना रहा होगा, 2। 50% की कमी हो रही मतलब 2 में 1 की कमी हो रही, 2 में 1 की कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा। फिर से दोस्तों 50% की कमी हो रही है, 50% का मतलब 1/2, का मतलब 2 रहा होगा। 2 में 1 की कमी हो रही, तो 2 में 1 की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब दोस्तों क्या हो रहा है, तीसरी बार 50% की वृद्धि हो रही, 50% का मतलब 1/2। अब वृद्धि हो रही मतलब पहले रहा होगा 2। अब 50% की वृद्धि हो रही मतलब 2 में 1 की वृद्धि हो रही, 2 में 1 की वृद्धि कर दो, 3। बस 3 बार निकाल लिया हमने, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। अब इंटू कर दोगे आप मेरे प्यारे साथियों, है ना, क्या कर दोगे, इंटू। 2 गुणा, एक सेकंड दोस्तों, क्या आपको दिख रहा है ये, क्या आपको चीजें दिख रही हैं? मैं एक बार इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब इंटू कर दोगे साथियों, इसका किसका इंटू कर दोगे, लेफ्ट का पूरा लेफ्ट से, राइट का पूरा राइट से, मतलब 2 गुणा 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। 1 गुणा 1 करोगे 1, 1 गुणा 3 करो कितना होगा, 3। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि पहले आयतन रहा होगा 8, अब कितना हो गया, 3। पहले रहा होगा 8, अब कितना हो गया, 3। कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 5। अब 5 कम कितने में हो रहा है साथियों, 8 में। 5 कितने में कम हो रहा है, 8 में। परसेंट निकालो तो किससे इंटू कर दोगे, 100 से। किससे इंटू कर दोगे, 100 से। और मैंने आपको बताया था साथियों कि 5/8 का मतलब होता है 62.5%। बताया था कि नहीं, बताओ आप।
और 62.5% की क्या हो रही है साथियों, कमी हो रही है, क्योंकि देख रहे हो ना 8 से 3 हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब 62.5% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखो जिसको समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे 8 से 3 हो रहा है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 5। 5 कम कितने में हो रहा है, 8 में। परसेंट निकालोगे तो 100 से गुणा कर दोगे। आप गुणा करके काट के भी निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था 5/8 का मतलब होता है परसेंट में 62.5%। जिन्होंने लिख के भेजा है उनको ये याद होगा। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि आयतन में 62.5% की कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो आई होप कि सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हैं। देखो यदि चीजें क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल बता देना कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर से क्वेश्चन को जो है अगले वीडियो में करा दूंगा। बट समझ में सभी को आना चाहिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो फिर से कह रहा हूँ दोबारा वीडियो को जाके देखना, ठीक है ना। इसके बाद समझ में आ जाएगा। तो मैं आज जो है आपके लिए केवल एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको आपके सामने दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको करना है खुद से और फिर इसका जवाब देना है कमेंट में वीडियो अपलोड होने के बाद। क्लियर है दोस्तों, सबको जवाब देना है। इतने लोग देखते हो लेकिन जवाब जो है बहुत लोग कमेंट में आंसर देते हो, तो कमेंट में आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों आज की बात यहीं तक रखते हैं हम। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।